नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमआरएस टाइप 2 का दोस्तों जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है और आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में जो इंपॉर्टेंट जो रूल्स दिए गए, इंस्ट्रक्शन दिए गए, उनका भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप सब जो सभी लोग हैं वो कन्फ्यूजन हो रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है और क्या ओएमआर शीट आएगी या नहीं आएगी, डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर शीट है वो कैसी आएगी। सारे डाउट इसी वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया कौन सा पेन का यूज करना है। ओके, एग्जाम में आप जाओगे तो कितने घंटे पहले आप वहाँ पे पहुँचना है। तो ये सारी चीज़ें अपन इसी वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपकी 22 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। टीजीटी की मॉर्निंग शिफ्ट में है 22 मार्च को, और जो पीजीटी की बात करें वो दोस्तों आफ्टरनून वाली शिफ्ट में। इसी की बात करें यहाँ पे फीमेल जो नर्स स्टाफ है उनके दोस्तों 23 मार्च को है, और प्रिंसिपल की भी 23 मार्च को है। इसके अलावा अकाउंटेंट की बात करें आफ्टरनून में 23 मार्च को है, और हॉस्टल वार्डन की दोस्तों 24 मार्च को मॉर्निंग वाली शिफ्ट में होने वाली है। जैसे कि भी 24 मार्च को आफ्टरनून शिफ्ट में होने वाली है, और जो लैब अटेंडेंट है उनकी 25 मार्च को होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट आपके जो डाउट है। आपको दोस्तों जब भी आप एग्जाम में जा रहे हो तो वहाँ 2 घंटे पहले आपको वहाँ एग्जाम जो आपका जो भी सेंटर आपको मिला है वहाँ पे पहुँचना है। अगर आप लेट पहुँचते हैं तो वहाँ आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आपको इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है दोस्तों। आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाने हैं, आपकी 2 फोटो लेके जाने हैं, और यहाँ पेन से रिलेटेड भी दोस्तों इंस्ट्रक्शन आ गया है। आपको एक ब्लू या ब्लैक पेन, बॉल पेन लेके जाना है। इसके अलावा और दूसरा पेन नहीं लेके जाना है। अब एग्जाम में जैसे आप जाओगे वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट भी होगा, उसके बाद में आप एग्जाम हॉल में चले जाओगे तो आपको दोस्तों एक एमसीक्यू क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी और हमारी शीट भी मिलेगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव की जो बुकलेट है वो भी मिलेगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया है कि आपको आंसर किस प्रकार लिखना है, कौन सी पेपर शीट में लिखना है। आपने आज तक जो कॉलेज में एग्जाम दी है, स्कूल लेवल पे दी है, जो लाइन दार जो नोट कॉपी होती है वहाँ पे क्वेश्चन होगा और डाउन में एक स्पेस दिया हुआ मिलेगा, उसी स्पेस में आपको आंसर लिखना है। इसलिए दोस्तों आपको शब्दों का भी ध्यान रहे, 100 से लेकर 120 शब्दों का आपको ध्यान रहे, यानी कि लगभग आपको एक पेज ही मिलेगा, उसमें आपको अपने आंसर लिखने होंगे। ओके, और दूसरी बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। दोस्तों आपके जो एमसीक्यू वाला जो पार्ट है उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ देखने को मिलेगी आपको, और जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए आपको बिना किसी टेंशन के जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसके सारे आंसर लगाने हैं आपको, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं। दूसरी बात करें दोस्तों, लैंग्वेज की बात करें, यहाँ हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज है दोस्तों। आपको एक ही लैंग्वेज चूज करना है और एक ही लैंग्वेज में पूरा पेपर करना है। अगर आपने हिंदी चूज कर ली तो आपको पूरा पेपर हिंदी में ही करना है, अगर इंग्लिश चूज कर ली तो आपको इंग्लिश में ही करना है। जैसे एग्जाम के दौरान आप दोस्तों एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जा सकते। आपको इसके लिए क्या करना है, जो ट्रांसपेरेंट जो बोतल है वाटर की, वो भी आप लेके जा सकते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अपन यहाँ बात करें कि आप एग्जाम आपकी जैसे 3 घंटे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको मार्कशीट और जो डिस्क्रिप्टिव की जो आंसर शीट है वो भी आपको डिपॉजिट करवानी है। जो भी वहाँ पे एग्जाम लेने के लिए आएंगे उनको आपको देनी है। और जैसे ही दोस्तों अब यहाँ पे टाइम का भी आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया कि अब आपको ज़्यादा आंसर नहीं लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जितना स्पेस दिया हुआ है उतने में लिखना है। तो आपको एक इफेक्टिव आंसर लिखना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। आपको सरल भाषा में उसी आंसर को कम शब्दों में आपको व्यक्त करने का आपको मौका मिलेगा, और जहाँ पे स्पेस दिया गया है वहीं पे आपको आंसर लिखना है। अगर आप उसके अलावा कहीं पे लिखते हो तो उस आंसर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे ज़्यादा डाउट तो ये चल रहा था आप सभी के मन में कि हम पेन कौन सा लेके जाए, तो यहाँ पे ब्लू और ब्लैक पेन के लिए मेंशन किया गया, तो आपको यही लेके जाना है। और एग्जाम शिफ्ट तो आपको पहले ही पता चल गया होगा, आपके आज एडमिट कार्ड में कौन से शिफ्ट में है ये भी आपको पहले पता होगा। तो जो कैंडिडेट है वो अभी से दोस्तों अपना जो भी सेंटर है वो सबसे पहले आप सेंटर के बारे में जान लो कि वहाँ जाने में कितना दूरी है, और एग्जाम से जब भी आपकी एग्जाम शुरू हो रही है उससे 2 घंटे पहले वहाँ पे आपको पहुँचना है, क्योंकि दोस्तों आपने इतनी मेहनत की है। और अगर एग्जाम में आप थोड़ी सी 1-2 मिनट लेट हो जाते हैं उसकी वजह से अगर आप एग्जाम में नहीं बैठ पाते हैं तो कितना बड़ा नुकसान होता है। और आपको एक एग्जाम की तरह ही लेना है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब आपको लास्ट 3 दिन में क्या करना है दोस्तों, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, इतना आपको घबराने वाली चीज़ है नहीं। जो भी आपने पढ़ा है उसका एक बार आप रिविजन कर लो, और रिवीजन करने के बाद में आप एग्जाम हॉल में सीधे चले जाओ, क्योंकि इस समय आप जो पढ़ रहे हो वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, एग्जाम अच्छे से अटेंड करनी है। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, जो भी अच्छे से तैयारी कर रहा है उसको ईश्वर भी देख रहा है, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएंगी। आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करो, एक फुल
डेडिकेटिव या फुल एक मोटिवेशन के साथ आप एग्ज़ाम में जाओ, इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाओ कि इस बार हम सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे और ये आपका एक अपॉर्चुनिटी है, आपका एक जो आपने जो मेहनत की है उसे साबित करने का मौका है कि आप क्या कुछ कर सकते हो। इसलिए इतना भी आपको लोड नहीं लेना है कि किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है, आपको ईश्वर ने मौका दिया है, तो आप केवल अपनी मेहनत कर रहे हो। इस बार आप कितनी मेहनत कर पा रहे हो, ये आपको एग्ज़ाम रिजल्ट में पता चल जाएगा। इसलिए आपको इतना डिमोटिवेट भी नहीं होना है कि हम तो अच्छे से अब आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। भाई, अब लिखने का टाइम नहीं रहा है, आपकी जितनी भी तैयारी होनी थी वो हो चुकी है। अब केवल आपको क्या करना है, जो भी समय बचा है उसमें आपने जितना पढ़ा है, इंपॉर्टेंट देखो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सेलेक्ट करने हैं और उनका एक बार आप रिवीजन कर लो। एमसीक्यू है, ऑलरेडी आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर चुके हो, नहीं कर लिए तो आप और एमसीक्यू देख सकते हो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बार बार आप आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, केवल आपको एक बार रिवीजन कर लेना है और एग्जाम हॉल में जाना है, फुल मोटिवेशन के साथ जाना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग लेके जाना है। पेन आपको ब्लू और ब्लैक लेके जाना है, बॉल पेन लेके जाना है। और पेपर शीट का, अब कैसी पेपर शीट आने वाली है, बहुत ही अच्छी पेपर शीट में। अब देखो यूपीएससी की जो पेपर जो आंसर शीट थी उसमें डिफिकल्ट था, बच्चों का जो वाइट पेज होता है जिसमें आप लिखते हो उनमें आंसर लिखना एक बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे अब क्लियरिफिकेशन कर दिया गया है कि ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, नीचे आपको स्पेस दिया जाएगा, मतलब अब आपको ज़्यादा पेज भी लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। मतलब मान के चलो कि आपको कम से कम एक पेज लिखना पड़ेगा, उसी में जैसे ऊपर क्वेश्चन होगा एक पेज होगा, तो उसमें आप आसानी से लिख सकते हो। अब 5 से 6 मिनट में आप एक क्वेश्चन को हल भी कर सकते हो, तो इतना बड़ी बड़ी बात नहीं है। 100 से 120 शब्द उसमें अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी जिसने भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और एडमिट कार्ड में जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इन शॉर्ट वन टाइम उनको सभी को पढ़े आप, और उसके बाद में जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल जो भी आईडी है, जो भी आपकी जो फ़ोटो है, पेन वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में लेके जानी है। एक भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। अपना जो सेंटर है वो अच्छे से देख लेना है, वहाँ से कितनी आपकी डिस्टेंस है ये भी आपको अच्छे से देख लेना है और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हुए जाना है, क्योंकि आप बिल्कुल शांत माइंड से वहाँ पे जाएंगे तो अच्छे से पेपर अटेंड करेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम तैयारी सभी करते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम जो आपका हॉल है उसमें आप पेपर किस प्रकार अटेंड करते हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप अच्छे से अटेंड करते हो तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, और वहाँ अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, क्वेश्चन पेपर को देखकर डिफिकल्ट, कभी कभी क्या होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं लेकिन उनका अपन इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, वो हमें अपने अंदर हुनर है बट उसको अपन बाहर आने ही नहीं देते। इसलिए दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्टिव एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चनों का आपको आंसर भी देना है। क्यों देना है? क्योंकि आप जितना आंसर दोगे हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा, तो आप कंपटीशन से थोड़ा आगे जाएंगे। एक नंबर भी दोस्तों कंपटीशन से बहुत पीछे कर देता है और आपको एक नंबर भी कंपटीशन से बहुत आगे ले जाता है। इसलिए आपको लास्ट टाइम में अब सिर्फ इतना ही करना है, जितना पढ़ लिया वो अपने आप में इनफ है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत कर ली। अब केवल आपको एक रैपिडली क्या करना है, आपको रिविजन करना है और एग्जाम में चले जाना है। और बिल्कुल शांति तरीके से जाओ, शांत माइंड से जाओ, इतनी ज़्यादा आपको टेंशन भी नहीं लेना है। ओके, बिना किसी डाउट के और बिना किसी टेंशन के आपको एग्जाम हॉल में जाना है। और फिर एक लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप तैयारी करते रहें। जो भी कॉमर्स वाले हैं, इकोनॉमिक्स वाले हैं, उनका मैंने कंप्लीट सिलेबस करवा दिया है, उनके जो मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। और सभी को नमस्कार, और आप सभी को सफलता मिले, मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। और आप सभी भी फुल मोटिवेट और ये एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके जाइए कि इस बार हम सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। और आपको भी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर इस बार हम सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, क्योंकि आपने इतने दिन मेहनत की है, तो अब वो प्रूव करने का टाइम आ गया है कि आप उस जो मेहनत की है ना उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। थैंक यू।